सर इसी से संबंधित दूसरा केस था, ग्वालियर में फाइल था, उसके संबंध में जानकारी मैंने दिया, क्योंकि यहाँ फाइनल हियरिंग होनी थी ग्वालियर में। नंबर तो सर मुझे याद नहीं है, लेकिन सिंगल बेंच से मैं केस फाइल था, उसमें हमको 50,000 कास्ट लग गई थी। तो वो चीज जो है मैंने सर को बताया, वहां पे एनके गुप्ता जी, इनके गुप्ता साहब थे जी। फिर उस कास्ट को जो है कास्ट, पुलिस से वकील साहब नहीं ये नहीं थे, ये नहीं थे सर। तो एनके गुप्ता साहब थे। सर आपके वहाँ उनके ग्वालियर में जबलपुर में कंफ्यूजन हो सकता था कि कौन सी विड्रॉ करना। जी सर, एक ही वकील होते आपके, जी कंफ्यूजन हो सकता था कि कौन सी विड्रॉ करना है कौन सी नहीं। एक्चुअली सर क्या है, यहाँ पर 2006 से लेके 2011 तक की जो रिन्यूअल हमने लगाया था, उसको वहाँ एसटीए ने इस बात पे खारिज कर दिया कि राम खिलावन पटेल का जो है स्टेट जी, आपके एडवोकेट अलग अलग थे ग्वालियर में और जबलपुर में जी। तो उस जी को बोलते हैं कि वो ग्वालियर की जगह नहीं, चूंकि यहाँ ये केस हमारा 2006 से 2011 तक का केस यहाँ पर लगा था, यहाँ पहले से फाइल था, तो ये यहाँ फाइनल होना था उसी दिन पे। तो उस चीज के लिए हमसे जिक्र किया, हमको पहले से जानकारी नहीं थी। उसी दिन के लिए रावत साहब जी ने मेरे से फोन किया, जिक्र किया। तो ग्वालियर वाले केस में सर वहाँ 50,000 कॉस्ट जो लगी थी, वो डीबी में मैंने फाइल किया उसको, तो डीबी में 50,000 कॉस्ट मेरी खारिज कर दी गई, पार्ट अलाउ कर दिया था। तो वो पार्ट अलाउ के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट गया मैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी मेरी पिटीशन एडमिट हो चुकी है, और उसमें जवाब देना है मेरे को। अगर ये डिसकंटिन्यू हुआ, मामला ये था सर कि मैंने 1991 में मेरे को परमिट मिला था, तो 2091 से लेके मैं 2097 तक मैंने चलाया। फिर मेरा परमिट का रिन्यूअल हुआ सर, तो 2097 से 2002 तक का मेरा 1 तक का मेरा रिन्यूअल हुआ सर। फिर 2001 से लेके 2006 तक का भी रिन्यूअल हुआ सर। अब उसमें हुआ ये कि स्कीम रूट पे वो परमिट था, और स्कीम रूट के कारण जो है ओवरलैपिंग के कारण मेरा परमिट जो है डीबी से खारिज, पहले सिंगल बेंच से खारिज हुआ, बाद में डीबी से खारिज हुआ। तो उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया। जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां मेरी पिटीशन एडमिट हो गई। पिटीशन जब एडमिट हो गई सर, तो उसमें जो है जब ये एमपीएसआरटीसी विड्रॉ हुई, मैंने इसको, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में मेरे को डायरेक्शन मिल गया कि मेरा परमिट रिन्यूअल कर दिया जाए, मतलब एज अकॉर्डिंग टू लॉ। बस है ना सर, बस हैं। तो मेरा परमिट रिन्यूअल का आदेश हो गया, उस पे लगाया। तो यहाँ राम खिलावन पटेल ने एमपीएसआरटीसी की तरफ से, कर्मचारी यूनियन की तरफ से अपील किया हुआ था। तो उसमें कोर्ट ने ये आदेश कर दिया था कि जब तक मतलब ये हो माने डिसाइड नहीं हो जाए, तब तक कोई भी परमिट माने एमपीएसआरटीसी के कैंसिल न किए जाए। उसके आधार पे मेरा परमिट को वो उसको लगा के एसटीए ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, चूंकि उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ लिखा हुआ था, तो उस वजह से वो खारिज कर दिया मेरा। फिर उसको मैं एसटीएटी में गया जी। ये पिटिशनर तो नहीं है सर, ये प्रोप्राइटर है। पहले इनकी माँ प्रोप्राइटर थी, आफ्टर डेथ के बाद सर अमेंडमेंट होके ये प्रोप्राइटर हो गया सर, नर्मदा ट्रेवल्स। ही इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द नर्मदा ट्रेवल्स। अब उसको क्या है? आई एम फॉर द रिस्पॉन्ड नंबर 4 माय लॉर्ड। एक्चुअली जिस पिटीशन ओरिजिनल पिटीशन में है, अर्लियर दिस ऑनरेबल कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड द रिट पिटीशन विद कॉस्ट। और जो लास्ट इन्हें विड्रॉ की थी मिस्टर रावत ने, उस समय में ऑनरेबल जस्टिस विशाल धगड़ साहब क्या उस समय भी कॉस्ट के ऊपर से ही विड्रॉ हुई थी, क्योंकि बिकॉज 2 times दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज प्लीज टू मेड द कॉस्ट अगेंस्ट द पिटीशन एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। और उस बात पे रावत साहब ने विड्रॉ की थी, सेम सब्जेक्ट पे, सेम उस पे फिर आ गए थे ये हाई कोर्ट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जिसमें कॉस्ट के साथ डिसमिस कर चुका था। तो ओरिजिनल रिट पिटीशन में जो है दे हैव मिसलीड टू दिस ऑनरेबल कोर्ट, बिकॉज टू ये जो कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया, ये गया, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई उनकी विद कॉस्ट। मध्य प्रदेश एमपी हाई कोर्ट से भी विद कॉस्ट डिसमिस हुई थी, और एसएलपी भी विद कॉस्ट डिसमिस हुई थी। देयरफॉर बाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू हो गई है। नहीं, ये वो वाली नहीं है। मैं सर जवाब दे सकता हूं? सर वो जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का बता रहा है, ये अलग अलग केस है। ये A2 सर, A2 इज द डिफरेंट।
ये जिस परमिट की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट रिलेट टू द A2, इट इज नॉट रिलेट टू A2। ये जो इसमें जो ऑर्डर चैलेंज है, मैं काइंडली सी, इसमें उन्होंने बाय द स्टेट ऑन 15/12/2014 agreed by the party has filed appeal and also revision petition. While the appeal come to dismiss on 6/12/2017, the revision petition was still pending. According, it is submitted that is not a case of pursuing parallel proceeding, and in fact, these are two separate proceeding against the one order pertaining to distance bus permit. According, it is contend that the division bench ought to have considered the matter on merit rather than just interfering with the cost award against the petitioner's order. This order is different. This is not, अगर ये था सुप्रीम कोर्ट में हो गया तो फिर ये हाई कोर्ट में क्यों चलाना चाहते? Why they filed the petition before this honorable court if the same order has been assailed by before the honorable Supreme Court? They are misleading to this honorable court, my lord. Actually, this is the different case, and which case is related in the present. It is the different order in which 2 times has been pleased to dismiss the writ petition as well as the SLP with cost. Then they again filed the writ petition before this honorable court, which was also going to be dismissed with cost. Therefore, the my learned friend Robert has withdrawn this writ petition. But where is the case? This is the facts of the case, Madam. नहीं सर, सर जो बोल रहे हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं सर। इसमें ये है सर कि मेरे को वहां से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन हुआ था परमिट रिन्यूअल करने का, उसके लिए आधार पे मैंने वो किया। अब उसमें गलती ये हो गई मेरे से कि टाइम लिमिटेशन रहता है सर, तो उसके बाद मैंने जब वो हमारा केस खारिज हुआ तो हमने फाइल कर दिया यहाँ पे क्या कहते हैं आपका STAT में, और सेम मैटर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मेरे रिन्यूअल के लिए डायरेक्शन था, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, यहां भी फाइल कर दिया और वहां भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे अधीनस्थ कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है क्या, और उस पे मेरे को कास्ट लगाइए, इसके लिए कास्ट नहीं लगाई सर। उसके बाद अच्छा ये मैटर दूसरा है जी। आदेश करें। That's so both the cases have no relation. Both the cases have no relation. Sir, Installation of WP number 11023 of 2017, which has been which was dismissed as withdrawn on prayer made by the then counsel for the petitioner. Next today, the petitioner is also present in person, and he submits that three connected cases were going on, one before the earlier bench and one before this bench. And the petitioner intended to instruct the counsel appearing before earlier bench to withdraw the said petition, but in some confusion, he instructed the counsel appearing in the present petition to withdraw the case. On a query made by the court whether the counsel was the same, he admitted that counsel appearing at earlier bench before this bench were different. Going next, looking to the closer contention, no grounds are made out to recall the order dated east to the judge office. The review petition is dismissed. Highly obliged. क्या चीज? सर ये